आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के आज़ाद होने और फिर यहाँ की सियासत के पन्नों पर उत्तर प्रदेश का रंग हमेशा से गाढ़ा रहा है। देश की सियासत की बात हो और यूपी उसकी धुरी में ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यहाँ के गली नुक्कड़ से लेकर बाग बगीचे, चौक चौराहे और खेतों की मेड़ों पर भी सियासी चर्चाएं अक्सर गर्म रहा करती हैं। यही वजह है कि अब तक 15 में से 9 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, बल्कि 6 प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं जिनका जन्म यूपी में ही हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध उत्तर प्रदेश से है। जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी साल 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी, तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। हालांकि उनका पहला कार्यकाल केवल 14 महीने का रहा। उसके बाद साल 1967 के लोकसभा चुनाव में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत दर्ज की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के बागपत सीट से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने। देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर साल 1984 से लेकर 2 दिसंबर साल 1989 तक था। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में 542 सीटों में से केवल 555 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 415 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में राजीव गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से सांसद चुने गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह 2 दिसंबर साल 1989 से लेकर 10 दिसंबर साल 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीट से सांसद चुने गए थे। देश के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साल 1989 से उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उनका कार्यकाल 10 नवंबर साल 1990 से लेकर 21 जून साल 1991 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार वह साल 1996 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि वह केवल 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट और गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा था। वह दोनों ही सीटों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गांधीनगर सीट छोड़ दी। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट और गुजरात के बड़ोदरा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों ही सीटों से चुनाव जीता। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा लोकसभा सीट को छोड़ दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी दोबारा वाराणसी से सांसद चुने गए। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।